आज किस तरीके से पॉलिटिकल वार पलटवार हुए, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। यहां रामनवमी से पहले राम के नाम पर रण छिड़ गया। इसे दिखाने से पहले लक्ष्मी पर जारी संग्राम दिखाते हैं। हमारा मतलब बंगाल में महिलाओं के लिए चल रही लक्ष्मी भंडार योजना से। बंगाल की 2 करोड़ से ज्यादा नारी शक्ति सीधे इस फ्लैगशिप योजना से जुड़ी हुई है। इस बार बंगाल में महिला वोट निर्णायक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अलग अलग मंचों पर महिलाओं से कनेक्ट करने की कवायद में जुटी हुई हैं। इस बीच कूच बिहार से बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपा चक्रवर्ती ने एक रैली के मंच से लक्ष्मी भंडार योजना बंद करने की बात कही। टीएमसी ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया। दूसरा, कल रामनवमी। रामनवमी से पहले एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी ने लोगों को दंगे का डर दिखाया। पहले खबर लक्ष्मी भंडार योजना की, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी इस योजना पर बीजेपी टीएमसी के बीच नई महाभारत छिड़ गई। लक्ष्मी भंडार और बेशी दिन चलबे ना, आगामी 3 मासेर मध्य बंद होबे। रैली के मंच से बीजेपी नेता दीपा चक्रवर्ती का यह बयान जैसे ही सामने आया, टीएमसी ने हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी के खिलाफ हमले का नया हथियार बना लिया। क्योंकि जिस लक्ष्मी भंडार योजना को बंद करने की बात बीजेपी की कूच बिहार जिला अध्यक्ष दीपा चक्रवर्ती ने कही, उसके केंद्र में बंगाल की करीब 2 करोड़ महिलाएं हैं। लक्ष्मी भंडार और बेशी दिन चलबे ना, आगामी 3 मासेर मध्य बंद होबे, कारण आमरा भिक्षा नेब ना, आमरा स्वावलम्बी हये चलबो। टीएमसी ने दीपा चक्रवर्ती के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के खिलाफ हमला बोला। लिखा, बीजेपी के नेता बंगाल में महिलाओं को ऊपर उठाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना को बंद करने की बात कर नारी शक्ति को खुलेआम टारगेट कर रहे हैं। हम जमींदारी सोच वाली बीजेपी के एजेंडे ना भलाई करूंगा ना भलाई करने दूंगा की कड़ी निंदा करते हैं। ये लोग तय नहीं कर पाते हैं, कभी डोल्स कहते हैं, कभी लाभार्थी कहते हैं, और खुद ही इस तरीके की प्रकल्प को भी विभिन्न राज्यों में उन्होंने ऐलान किया है। तो यही हम लोग बोलते हैं कि मोदी की गारंटी यही है कि मैं ना करूंगा ना करने दूंगा। हम लोग तो बार बार बोलते आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल का जो सोशियो इकोनॉमिक अभी सिचुएशन है उसमें महिला लोगों को पैसा मिलना चाहिए, और 1000 नहीं 3000 मिलना चाहिए। इस राज्य की जनता को 26 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 25 में ही जनता को नया सरकार मिलेगा, और वो नया सरकार आकर 3000 रुपया करके हर महिला का घर पे पहुंचा देंगे। लक्ष्मी भंडार योजना पर बीजेपी नेता के बयान के खिलाफ टीएमसी आक्रामक है, क्योंकि बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर ममता सरकार को लगातार घेर रही है। ऐसे में टीएमसी लक्ष्मी भंडार योजना बंद करने वाले बयान को तूल देकर बीजेपी के संदेश खाली फैक्टर की काट खोज रही है, क्योंकि दोनों के फोकस में महिला वोट बैंक है। ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना से 2 करोड़ महिला लाभार्थी जुड़े हुए हैं। अब आपको इस योजना के बारे में बता दें। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। स्कीम के तहत राज्य में कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद का प्रावधान है। इस योजना में 25 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग वाली महिला लाभार्थी शामिल है। योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए प्रति महीने की मदद राशि दी जाती है। SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए की मदद राशि का प्रावधान है। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में ममता सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए राशि 500 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी, और SC/ST वर्ग को अब 1200 रुपए की मदद दी जाएगी। बंगाल में नारी शक्ति की लक्ष्मी भंडार स्कीम के साथ रामनवमी पर दंगे के डर वाली राजनीति लगातार चर्चा में है। कल 17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार। विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी बंगाल में रामनवमी रैली निकालने की तैयारी में। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर रामनवमी पर दंगा होने की बात कहकर राजनीतिक गलियारों का तापमान फिर बढ़ा दिया। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ, ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। कूच बिहार में जनसभा के मंच से एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में रामनवमी पर दंगा होने की बात कही। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से शांत रहने की अपील की। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ, ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক।
গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে। रामनवमी से एक दिन पहले पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने बलूर घाट और रायगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया। बलूर घाट की रैली के मंच से रामनवमी के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर लिया। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। रामनवमी से एक दिन पहले बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। ये इतिहास हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब जब मिছিল की है और जब जब रामनवमी की यात्रा निकली उसके बाद भी जिलाओं में भी, तब तब उन्होंने और धर्मों को कहीं ना कहीं उस्काने की कोशिश की। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल में गड़बड़ हो। इतनी सी बात को दीदी विभिन्न तरीके से बोली। जो राम की नाम बदनाम ना करो। ममता जी जान से दंगा चाहते हैं। जो ममता जी का समय शेष है, अब ये जाने वाली है और इसी का कारण वो ये कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं को दंगाई कहा है, साथ ही विशेष धर्म के लोगों को भड़काने की कोशिश की है। तृणमूल कांग्रेस भी कल रामनवमी का अवसर पर एक जुलूस निकाल रहे हैं जो कि बाली से रहेंगे, लेकिन राम को लेके ये जो सियासत हो रहा है ये चुनाव के मुद्दे को कितना आगे लेके जाएगा और चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, देखने वाली बात अभी यही है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, हावड़ा। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी लगातार दंगा शब्द का जिक्र कर रही हैं। ममता बनर्जी अब तक कम से कम 6 बार दंगा शब्द का इस्तेमाल कर चुकी हैं। 5 दिन पहले 11 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि कोई दंगा करने अगर आता है तो आप चुपचाप रहो, दिमाग ठंडा रखो। 7 अप्रैल को ममता बनर्जी ने कहा था कि वो 17 तारीख को दंगा करेंगे। इससे पहले 5 अप्रैल को ममता कह चुकी हैं कि राम राम करके वोट से पहले दंगे का खेल। 4 अप्रैल को भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 19 अप्रैल को वोटिंग, ये 17 अप्रैल को दंगा करेंगे। एनआईए वाले विवाद पर कहा था कि बीजेपी एनआईए को भेजकर पश्चिम बंगाल में दंगा कराएगी।